हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपर डुपर हिट होंगे, अपने अपने घर सर्दियों का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहे होंगे, क्योंकि सर्दियों में बिजली बहुत बचती है और खाना पीना भी अच्छा बनता है। पकोड़े, पराठे, चीले, कचौरियाँ, क्योंकि सर्दियों में खाने का मज़ा ही हर चीज़ का अलग होता है। घर घर में गाजर का हलवा बनता है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वीडियो जो मैं लाई हूँ वो पकौड़ी के ऊपर लाई हूँ। पकौड़ी को आप बखूबी जानते हैं, वो कौन है, कैसी है, उसी के ऊपर वीडियो आया है। आज उसने हद ही कर दी है। सबको पता है दिवाली में झींगा रंभा के पास कॉल किया था। खुद झींगा ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी अपनी वीडियो में। हाँ, मैंने उनको कॉल किया था। सेकंड, रंभा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और रंभा से बोला मैं आपके पैसे दूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और रंभा के उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं जो आलोक ने उनके पास जॉब की थी, और उसमें से कुछ पैसे बाकी रह गए थे। एक आलोक ही नहीं है, जो भी कोई खलासी उस नालायक झींगा के पास रहा है आज तक उसने किसी की भी फुल पेमेंट नहीं दी है। वो लड़का था ना जो अभी राजू, उसके भी पैसे 1,000 रुपये रख लिए थे, ये सबको पता है। वो मेरी लाइफ में आज भी आया था, हमेशा आता दीदी मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मेरे को उसने जवान दी थी वो मुझे साथ में रखेगा ना, मुझे साथ में रख रहा है, आप प्लीज मेरा सपोर्ट करो। तो अब इससे पूछे, ये बोलती है रंभा कॉल करती है, झींगा कॉल नहीं करता है। रंभा के पैसे हैं, रंभा इसलिए कॉल करती है। कॉल भी नहीं करेगी, उसके पैसे वो दे नहीं रहा, वो तो खूब कॉल करेगी। तो इस हरामखोर औरत को क्यों मिर्ची लगती है कि रंभा कॉल करती है और अपने पैसे मांगती है? भाई जिसका है वो तो मांगेगा ही। झींगा डर के मारे कॉल नहीं कर रहा है, वो पैसे मांगेगी अपने, उसके भाई के पैसे हैं और उसने जवान दी थी कि हम इसके साथ में बैठेंगे और पैसे देंगे। मगर झींगा कॉल भी नहीं उठाता है, वो कॉल करती है, बार बार कॉल करती है, अपने पैसे मांगती है, हक से कॉल कर रही है वो। और एक बात, ये बेकारी औरत बोलती है बुरी शकल की, बुरी थूथड़ी की, इसकी शकल देखने का भी मन नहीं करता। लाइव आती है ना, ऐसे समझो पता नहीं कौन बेकार धंधे वाली भिकारन बैठी है। ये बोलती है, उसके रंभा गाली देती है वीडियो में। भाई जिसके पैसे हैं नहीं देगा तो वो गाली भी देगी, वो बच्चों को भी कोसेगी। कहा ना, खूब कहा था रंभा ने, तेरा बेटा मर गया आज तू बेटे की कसम खा के बोल रहा था अब तेरे पैसे दे दूंगा, और पैसे नहीं दिए रंभा के, वो तो गाली देगी। कौन गाली नहीं देता, सबको आती है गाली देनी। ये कितनी शरीफ औरत है। और बोल रही है कि रंभा के 2 बेटे हैं और एक किसी लड़की को ला के रखी है। ओ मेंटल औरत, बेवकूफ़, तेरे जितनी मैंने गिरी घटिया औरत नहीं देखी कोई। उसके जेठ की बेटी है, ऐसे ही नहीं किसी के को उठा लाई है। और किसी की को ले भी आती ना, अब फुटपाथ से किसी गरीब भिखारी की लड़की है जिसको रंभा पाल रही है, वो भी पुण्य का काम है। मगर उसके जेठ की लड़की है जिसको वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है। हैं, तेरे जैसी गिरी हुई औरत को तो शर्म ही ना आई बोलने में कि एक लड़की को लाके रखी है। मेंटल, जैसी तू खुद है ना ऐसी तू औरों को समझती है, बेवकूफ़ औरत। वो बहुत अच्छी अपनी जगह और बढ़िया संस्कार दिए हैं उसने अपने बच्चे को। तू तो संस्कारों की बात ना ही कर। तेरे घर में हॉस्टल लड़कियां रहती हैं, तेरे घर में हॉस्टल वाली। तेरे अपने भी 2 लड़के हैं, तेरा आदमी भी है, तू संस्कारों की बात करती है। तू उनके सामने बैठ के कॉपी लेकर नंबर लिखती है यारों के, जितने भी लाइव में तेरे पास लोग आते हैं सबको इंस्टा आईडी बताती है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी पे कॉल कर लेना, बात कर लेना, सुपर चैट करो, मुझे सुपर चैट की ज़रूरत है, कोई नहीं करता है। और सबके कॉपी में नंबर लिखती है, बाद में उन्हें कॉल करती रहती है। और तेरे से तो शरीफ औरत है वो, बहुत अच्छी लड़की है। तू तो अपनी तुलना उसकी करे ही मत ना, तू तो उसके पैर की जूती के बराबर नहीं है। और वो संस्कारों की बात ही ना करे जिसमें खुद ही संस्कार नहीं है। तू संस्कारों की बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। पकौड़ी, शर्म कर, जैसी तेरी शकल है ना ऐसी बात मत करे करे, कम से कम शकल बेकार है तो बातें तो अच्छी करे कर, हरामखोर औरत। उसका वीडियो में पता नहीं चलता वो लो स्टेटस है, उसका स्टेटस बहुत बढ़िया है, वो खानदानी है, वो बिही के आई है। उसके माँ बाप ने लड़का देखा उसका, उसकी बखूबी बारात गई, उसकी शादी हुई है। तेरे जैसी नहीं है नटनी, तू ड्राइवर के साथ भाग के आ गई। तू क्या बात करेगी संस्कारों की? तू शर्म कर थोड़ी सी, तेरे से बहुत ज़्यादा संस्कारी है वो।
तेरी हॉस्टल की लड़कियां क्या सीखती हैं, वो बोलती है कि हमारी जो हमें खाना देती है ना, हमारी जो टिफ़िन वाली है, वो बहुत गलत औरत है, बहुत ख़राब औरत है, और हमें ज़बरदस्ती देती है, हमसे एडवांस पैसे लेके रखी है। जब देखे तू हॉस्टल वाली लड़कियों से पैसे मांगती रहती है, पैसे दे दो खाने के लिए, पैसे दे दो राशन लाना है। उनके 2-2 3-3 महीने के तने 100-100 200-200 रुपये रोज़ मांगती है उनसे। तूने उनके पैसे एडवांस ले रखे, नहीं वो तेरे से खाना भी ना बनवाएं। उन्हें पता तेरी हकीकत तू क्या है, तू कितनी गिरी घटिया औरत है, तू किस तरह के वीडियो बनाती है, तू किस तरह बात करती है। नटनी, तू तो रंभा के सामने बोलने के लायक ही ना है, तू तो बोलना ही बंद कर दे। तुझे शोभा देती हैं ये सारी बातें, और रंभा को कोई शोभा नहीं देती। रंभा अपने पैसे दिए हुए मांग रही है, अपना वीडियो में बता रही है, वीडियो के माध्यम से एक झींगा पैसा नहीं दे रहा है, तो उसे तो कुछ शोभा नहीं देता, तुझे देता सारा कुछ शोभा। बढ़िया शोभा दे रहा, बढ़िया वीडियो बना रही है। रंभा दीदी, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप वीडियो बनाओ, इस नटनी के कहने से रुकना नहीं। और झींगा को इतना नीचा दिखा दो, इतने वो आपके पैसे ना दे ना, उसे साले को जमीन पे ला दे। मैं आपके साथ खड़ी हूँ। वाकई में ही आलोक बहुत पहले से मालिक है, उसकी बहन मालिक है, उसका जीजा मालिक है, उसकी बहन के पास टेम्पो है जिसकी वो खुद की मालिक है, अपने पैसों से खरीदी है। उसके जीजा के पास मालिक है, उसके पे भी एक टेम्पो है। तेरे जैसे नहीं है, जैसे तेरे यार ने किस्तों पे खड़ा कर दिया लेके टेम्पू, 35 लाख का टेम्पू ले लिया, 35 लाख का टेम्पू ले लिया हमने। वो देता रहता है ना, बोलता रहता है, हमेशा घाटा आता है उसको, घाटे में घूमता है वो तेरा यार जो है। और रही बात उसकी, तेरा यार कौन सा पहले ट्रक का मालिक था या टेम्पो का मालिक था? वो भी तो औरों को पोछा मार रहा था, औरों के पे झाड़ू पोछा करता था ट्रक पे, औरों का ड्राइवरी करता था। आज वो अपना खरीद लिया तो तुझे बड़ा वो लगने लगा, वो तो धन्ना सेठ। वो आज भी बेकारी है, देखा नहीं? फोन लिया तो दुनिया में ढंढोरा पीट रहा, रोड पे खड़े होके दिखा रहा मैं, मेरे पास फोन है, मैंने आईफोन लिया, इसका कवर चढ़वाना है। सबने कैसी थू थू करी थी, दुनिया के पास हैं 2-2 3-3 आईफोन। जो वो बकवास कर रहा था उस पर तो तू वीडियो नहीं बनाती, वो कुछ भी बोले जाता है। और आज नहीं तो कल कोई ट्रक पैदा लेकर नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रक उन्होंने यहीं पे खरीदा है। कोई पैदा नहीं हुआ ट्रक लेकर। समझ गई मेंटल औरत? थोड़ा बहुत अकल सीख, बोलने से पहले सोच लिया कर। तेरे कर रहा है वो जो बराबरी ड्राइवर है ना कर रहा है। तेरी और झींगा की किसी ने बराबरी करनी भी नहीं है मेंटल औरत। जैसे तू और झींगा है ना, कोई नहीं चाहता तुम्हारी बराबरी करना, ना झींगा की बराबरी करना, खुजली वाले कुत्ते की कोई बराबरी नहीं करना चाहता कोई भी। एक सड़क पे काम करने वाला भी झींगा से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। पर कुछ सब्सक्राइबर हैं सीधे, जो तेरी और झींगा की सच्चाई नहीं जानते, वो आ जाते हैं मिलने। अब तो आ गए ना, अब तो तुम्हारे क्षेत्रवासी जो आए हैं, देख झींगा के कैसे मुंह पर तमाचे मार के गए हैं। औरतें भी थी, वो भी थी, किसी ने एक घूंट चाय तक नहीं पूछी झींगा को, किसी ने एक घूंट पानी तक नहीं दिया, कोई पानी की बोतल तक नहीं लाया। वो तो बेचारे सीधे साधे और बाकी क्षेत्रवासी आदमी थे, जो उसको कोई खाना ला के दे रहा है, कोई गिफ्ट ला के दे रहा है। देखा तेरे भिखारी देशवासियों ने कुछ भी ना दिया, क्षेत्रवासियों ने। मेंटल औरत बोलने लगती है सुसरी। चूहा नहीं है वो शेर है जो पैसे मांग रहा चौड़ा होकर। झींगा को हाथ जोड़ के माफी मांग के पैसे देने पड़ेंगे, ना तो जितनी तू उछल रही है ना, तुझे भी और झींगा को भी जमीन में गाड़ देगा वो। उसको तू ऐसे मत समझ, अब वो कुछ नहीं है, वो तेरी थोबड़ा पीट के चला गया। याद है ना तुझे, तेरे पास आया था जब तूने बुलाया था उसको हाथ मिनती जोड़ के अपने पास समझाने के लिए। तुझे क्या सबक सिखा के गया पकौड़ी? तुझे रोहित का याद है? याद है रोहित का? ये खोलू यहाँ पे तेरे, जो रोहित ने को बुलाया था ना, बहला फुसला कर उसके साथ क्या किया, खोलू यहाँ पे? जब तेरे थोबड़े काला करके गया था वो। बेशरम औरत, कुछ समझ कर बोले कर, समझ सोच कर, यहाँ पे ऐसे मत बोले कर। मेंटल वीडियो बना ढंग के। तू क्या रंभा की ओढ़ करेगी? पैसे तो झींगा को देने पड़ेंगे, या तू जोर लगा ले या झींगा जोर लगा ले, पैसे तो उसके देने पड़ेंगे। तू अपनी परवरिश की बात कर, रंभा की परवरिश छोड़ दे। रंभा की परवरिश बहुत अच्छी है। रंभा ने अपने बाप की पगड़ी बहुत ऊंची रखी है, वो भाग के नहीं आई तेरी तरह, तू अपने बाप की पगड़ी गिरा के आई है।
तूने अपने बाप को बोलने लायक नहीं छोड़ा, तूने उड़ाई अपने बाप की पगड़ी। तो शर्म कर, अपनी बातों को मत खोल के रखे जैसे पहले रखती थी ना। तू और झींगा सारी बातें ने बताते थे कि हम वहाँ थार में घूमने गए थे, हमने वहाँ खाना खाया था, हम वहाँ घूमे थे। लोग बोलते हैं तो तेरे मिर्ची लगती है। अब मत बता लोगों को कि मैं अपने बाप की पगड़ी उछाल के आई हूँ। वो बात रंभा के लिए मत बोल। रंभा ने अपने माँ बाप की बहुत इज्जत रखी है, अपने ससुराल वालों की भी इज्जत रखी है उसने। वो बहुत अच्छी लड़की है। ससुराल वालों ने उसको परेशान किया, पर वो अपना बर्तन बांध के बेचारी अपने बच्चे पाल रही है, एक मर्द की तरह कमा रही है। तो वो पैसे छोड़ेगी तुझ पे? कर बिल्कुल भी ना छोड़ेगी। तूने देखा अकालोक अपने जीजा को पीटता है? ए मेंटल औरत, है तेरे पास एक भी सबूत? देगी वीडियो में अकालोक ने अपने जीजा को पीटा? सबूत है तो दिखा। हर बात के सबूत दिखाते हो ना तू और झींगा, अब दिखा सबूत। बहुत रिस्पेक्ट करता है वो अपने जीजा की, बहुत ज़्यादा, बहुत अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता है। और उसकी बहन अपने भाई को एक बच्चे की तरह प्यार करती है। देखा मैंने जब वो बीमार हुई थी, अपने भाई के कैसे हाथ पैर दबा रही थी, कैसे एक बच्चे की तरह मालिश कर रही थी। तू तो कभी भी नहीं कर सकती ढेडनी, तूने तो माई का छोड़ा ही नहीं है। उसकी परवरिश बहुत अच्छी है। रंभा का खानदान बहुत अच्छा है। तू अपने खानदान की बात कर। तूने तो खानदान ना ससुराल का देखा, क्योंकि ससुराल में भागनस के आ गई, पति को भी भगा के रखा, अपने खानदान से दूर रखा, और तू तो खानदान की रही नहीं। तो तू तो खानदान की, बाप की पगड़ी की बात ही मत करे। रंभा तेरे से बहुत अच्छी खानदानी भी है, और उसने अपना मान सम्मान भी अच्छे से बना के रखा है। और जिसको वो गाली दे रही है ना, वो मर्द ना है, वो हिजड़ा है। अगर वो मर्द होता ना तो तू इतनी ना बोलती। हिजड़ा है वो, जो औरों को तेरे पास भेजता है। नटनी मत बुलवावे यहाँ पे हम पे उल्टा सीधा, सारे खलासी इनको तू बिस्तर गरम करके रखती है। मेंटल औरत, थोड़ी घनी शर्म कर ले, मत बुलवावे वीडियो में अपनी हकीकत यहाँ पे। वो तो बुकारों में ही रहेगी, पंकज का थोबड़ा तोड़ के और हाथ चला के भी बुकारों में ही रहेगी। मेंटल औरत, तू पंकज का देख उसका क्या होगा, जो उसने गैर कानूनी जमीन पे घर बना रखा है ना उस पे एक दिन विंडोजर चल जाए, और तू ही चलवाएगी। तू जो चैलेंज कर रही है ना, तू ही चलवाएगी। तेरे कारण उसकी जमीन पे गैर कानूनी किस दिन बिल्डोजर चलेगा, देखना। पंकज के लिए तू ही एक दिन अपशगुनी साबित होगी, जो तू यहाँ बोल रही है। तेरी वजह से चलेगा उसके घर पे बिल्डोजर, और किसी की वजह से ना चलेगा। और रही पैसे की बात, पैसे तो झींगा के हलक में हाथ डाल के निकाल लेगी रंभा। तू भी देखती रह जाइयो। यहाँ से अगर भुकारों से भागेगा ना तो झींगा भागेगा, रंभा कहीं नहीं जाने वाली। रंभा यहीं रहेगी, तेरी आंखों के सामने रहेगी। बेवकूफ़ मेंटल औरत, पैसा निकालेगी और तुझे तेरी औकात बताएगी। तूने औकात की बात करी है ना, तू बहुत औकात दिखाती है लोगों का। रंभा पैसा निकाल के और तुझे तेरी औकात बता के, झींगा को झींगा की औकात बता के, और यहीं पे रहेगी भुकारों में, यहीं रह के पैसा निकालेगी, तुम्हारा थोबड़ा भी तोड़ेगी, और साथ में तुझे भी। जब देखना हरामजादी, इस मुंह को दिखाना कैसे हम। तो जी बस इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम गुजरों वाली राम राम जी।